नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के 7वें प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान में हम आज रूप विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपको रूप विज्ञान का स्वरूप समझाया जा रहा है कि रूप विज्ञान किसे कहते हैं, रूप कैसे बनते हैं, रूप क्या होते हैं। रूप विज्ञान में रूप या पद का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक रूप विज्ञान में किसी भाषा या बोली के किसी एक समय के रूप या पद का अध्ययन होता है। ऐतिहासिक में उसके विभिन्न कालों के रूपों का अध्ययन कर उसमें रूप रचना का इतिहास या विकास प्रस्तुत किया जाता है। और तुलनात्मक रूप विज्ञान में दो या अधिक भाषाओं के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब पहला प्रश्न ये है, पद या रूप क्या है? भाषा की इकाई वाक्य है, अर्थात भाषा को वाक्यों में तोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार वाक्य के खंड शब्द होते हैं और शब्द की ध्वनियां। एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों से शब्द बनता है और एक शब्द या एक से अधिक शब्दों से वाक्य बनता है। यहाँ शब्द का सामान्य या शिथिल प्रयोग है। थोड़ी गहराई से देखा जाए तो कोश में दिए गए सामान्य शब्द और वाक्य में प्रयुक्त शब्द एक नहीं है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द में कुछ ऐसा भी होता है जिसके आधार पर वह अन्य शब्दों से अपना संबंध दिखला सके या अपने को बांध सके। इसका आशय है, शब्दों के दो रूप है। एक तो शुद्ध रूप है, मूल रूप है जो कोश में मिलता है। दूसरा वह रूप है जो किसी प्रकार के संबंध तत्व से युक्त होता है। ये दूसरा वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही पद या रूप कहलाता है। संस्कृत में शब्द या मूल रूप को प्रकृति या प्रातिपदिक कहा गया है और संबंध स्थापन के लिए जोड़े जाने वाले तत्व को प्रत्यय। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं, नापि केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्यय है, अर्थात वाक्य में न तो केवल प्रकृति का प्रयोग हो सकता है और न प्रत्यय का, अर्थात दोनों मिलकर प्रयुक्त होते हैं और इन दोनों के मिलने से जो बनता है वही पद या रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए हम पत्र शब्द को लें। यह एक शब्द मात्र है। संस्कृत के किसी वाक्य में इसे प्रयोग करना चाहे तो इसी रूप में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसको प्रयोग में लेने के लिए हमें संबंध सूचक विभक्ति जोड़नी होगी, जैसे पत्रम पतति, यानी कि पत्ता गिरता है। शुद्ध शब्द तो पत्र है, वाक्य में प्रयोग करने के लिए उसे पत्रम का रूप धारण करना पड़ा, अर्थात पत्र शब्द है और पत्रम पद है। अब हम आपको शब्द की परिभाषा बताने जा रहे हैं। मैं सोचती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूप विज्ञान के अंतर्गत जिस शब्द का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वह शब्द है जो वाक्य में प्रयोग होता है। अब हम रूप विज्ञान के अंतर्गत यह पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से शब्द को वाक्य में प्रयोग में लिया जाता है। पद शब्द पर ही आधारित होते हैं, अतः पहले संक्षेप में शब्द रचना विचारणीय है। एकाक्षर परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना का प्रश्न ही नहीं उठता। उनमें तो केवल एक ही इकाई होती है जिसमें विकार कभी नहीं होता, जिसे धातु, शब्द या पद सब कुछ कह सकते हैं। कुछ प्रश्लिष्ट योगात्मक पूर्ण भाषाओं में पूरे वाक्य का ही शब्द बन जाता है। जैसे हम जब पढ़ेंगे संसार की भाषाओं का वर्गीकरण, तब आपको एक शब्द बताएंगे, नादो लिनिन। ऐसे शब्दों पर भी यहाँ विचार नहीं किया जा सकता। यहाँ हम ऐसे शब्दों पर विचार करने जा रहे हैं जो एक प्रकार से अधिकतर भाषाओं में जिन शब्द की रचना धातुओं में पूर्व, मध्य या पर प्रत्यय जोड़कर होती है, हम उन्हीं भाषाओं पर विचार करने जा रहे हैं। भारोपीय परिवार की भाषाओं में शब्द की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रत्येक शब्द का विश्लेषण धातुओं तक किया जा सकता है। शब्द बनाने के लिए उसमें उपसर्ग या प्रत्यय दोनों ही आवश्यकता अनुसार जोड़े जाते हैं। उपसर्ग जोड़ने से मूल के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है,
जैसे विहार, संहार, परिहार आदि में प्रत्यय जोड़कर उसी अर्थ के शब्द या पद बनाए जाते हैं। जैसे क्रय धातु में त्रच प्रत्यय जोड़ने से कर्तृ शब्द बना। प्रत्यय भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो सीधे धातु में जोड़ दिए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, दूसरे तद्धित प्रत्यय हैं जो धातु में कृत प्रत्यय जोड़ने के बाद जोड़ा जाता है। इस प्रकार के शब्द रचना वाली भाषाओं के अंदर ही हम रूप विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि पद किसे कहते हैं। शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य बना लेने पर उसे पद की संज्ञा दी जाती है। अयोगात्मक भाषाओं में पद नाम के शब्द से कोई अलग वस्तु नहीं होती। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, यहाँ शब्द स्थान के कारण पद बन जाता है। योगात्मक भाषाओं में पद बनाने के लिए शब्द में संबंध तत्व के जोड़ने की आवश्यकता होती है। शब्द पर हम विचार कर चुके हैं, अब संबंध तत्व और उसके जोड़ने की विधि पर विचार करने जा रहे हैं। वाक्य में दो तत्व होते हैं, संबंध तत्व और अर्थ तत्व। दोनों में प्रधान अर्थ तत्व ही है, दूसरे को संबंध तत्व कहते हैं। संबंध तत्व का कार्य है विभिन्न अर्थ तत्वों का आपस में संबंध दिखलाना। उदाहरण के लिए जैसे एक वाक्य है, राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में चार अर्थ तत्व है, राम, रावण, बाण और मारना। वाक्य बनाने के लिए चारों अर्थ तत्वों में संबंध तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। अतः यहाँ चार संबंध तत्व भी है। ने संबंध तत्व वाक्य में राम का संबंध दिखाता है। इसी प्रकार को और से क्रम से रावण और बाण का संबंध बतलाते हैं। मारना से मारा पद बनाने में संबंध तत्व इसी में मिल गया है। यहाँ हमें एक और ऐसे संबंध तत्व मिले जो शब्द से अलग है और दूसरी ओर ऐसा मिला जो शब्द में जैसे घुल मिल गया है। इसी प्रकार कुछ और तरह के भी संबंध तत्व होते हैं। उन सभी प्रकार के संबंध तत्वों पर हम पृथक पृथक विचार करेंगे।